जय श्री राम। मित्रों, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरतलाल को राजतिलक, कैकेयी के 2 वरदान राजा के सामने रखे गए। राजा ये सुन करके एकदम सूख गए, जैसे बिजली उनके ऊपर गिर गई हो। आइए देखते हैं आगे क्या कथा कह रही है। यही विधि राहु मन ही मन झाका, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरत कुई राउर पूतन होही, हाने हूँ मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरुवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचन सम्हारे। देहु तरुवनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो, आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेऊ अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहो बरु देना, जानू लेई है मांगी चवेना। आपने बर देने के लिए कहा था, अब भले ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अबजस ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को कहा था। समझा था कि यह चबैना मांगेगी। शिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देही। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक लगा रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राव। सिर धुनि लीन्यू सास सी, मारे सी मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि मुझसे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोस तर वारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध में जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धर करके तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु लेई है मोरा। बोले राव
कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ा ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी में बोले, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतो राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी वचन कैसे कह सकती हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दोनों दो आंखों के समान हैं। मैं शंकर को साक्षी मानकर कह रहा हूं। अवश्य दूतु मैं पठयु प्राता, यही है बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबो साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शब्द सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राजा बना दूंगा। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछो परे उनकाऊ। मैं सब कीन तोरी बिनु पूछे, तेहि ते परवु मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खा करके मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे पूछे बिना यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुवराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। इसी बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वचन बड़ा अड़चन वाला मांगा। अजहू हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचे हूँ साचा। कहु तजिरोसु राम अपराधु, सबको कही राम सुठि साधु। उसकी आँच से अभी भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभावु अरिहियन कूला, सो किमि करही मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को ही अनुकूल है,
वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर सकेगा। प्रिया हास्य ऋष परिहरही, मांगु विचार विवेकु, जही देखो अब नयन भरी, भरत राम अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार करके वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मित्रों, ये की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।